राम राम दोस्तों आपको चार्ट पे दो चीजें दिखाई दे रही होगी। एक तो ये दिखाई दे रही होगी, ये क्या है? सप्लाई जोन। एक आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? डिमांड जोन। जल्द ही मैं आपको इस पे एक अलग से स्ट्रेटजी और एक वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूं। उसी के लिए मैं थोड़ी सी चार्टिंग कर रहा था, चीज़ें एनालाइज कर रहा था ताकि आपको बेहतर तरीके से प्रोवाइड करा सकूं। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में वादा भी किया था, जो अभी बैंक निफ्टी की वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड की थी, कि मैं आज या कल में आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। आज तो पॉसिबल नहीं हो पाने का, क्योंकि काफ़ी उसमें काम बाकी है, लेकिन मैं कल पूरी कोशिश करूंगा कि कल आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन से रिलेटेड वीडियो मिल जाए, जहां पे मैंने आपको समझाया है कि सप्लाई जोन पे आपको किस तरीके से सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, नेगेटिव साइड पोजीशन बनाने की अपॉर्चुनिटीज मिलती है, और मोमेंटम भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, और स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, उसके कंपैरेटिवली रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा मिल जाता है। ठीक वैसे ही डिमांड जोन में भी आप देखेंगे, मार्केट में डिमांड आती है तो आपको मूव काफी बड़े मिल जाते हैं। जरूरी नहीं इतना बड़ा मूव मिलेगा, लेकिन मोमेंटम काफी अच्छे मिल जाते हैं, स्टॉप लॉस बहुत छोटे होते हैं। तो सप्लाई और डिमांड जोन की वीडियो में मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूंगा कि सप्लाई जोन को कैसे पहचानना है, डिमांड जोन को कैसे पहचानना है, क्योंकि इसमें चार तरीके की होती है। मेनली आप देखेंगे कि भाई जैसे अगर हम यहां पे सप्लाई की ही बात करें, मार्केट में मोमेंटम आया, गिर गया, ब्रेकआउट भी तो मिल सकता था, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। जैसे हम यहां पे डिमांड जोन की बात करें, मार्केट ने आया, बाउंस कर गया, ब्रेकडाउन भी तो मिल सकता था। तो ये भी चीजें मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको टैकल करनी है, तो उस वीडियो को इंतजार करो। फिलहाल अगर आज की अपॉर्चुनिटी की बात करें, मार्केट ने आपको एक गैप अप ओपनिंग दी, लेकिन एक रिजेक्शन एरिया था। क्यों रिजेक्शन एरिया था? 25,000 का राउंड लेवल है, तो वहां से सीधे सीधे आपके लिए एक मोमेंटम था, एक काफी बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी। और अगर आप डिमांड सप्लाई जोन ड्रॉ करना जानते हैं तो यहां से डिमांड जोन के लिए आपकी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि पहले ये सप्लाई जोन की तरह एक्ट करके आपको नेगेटिव साइड मोमेंटम दे रहा था, लेकिन इसका ब्रेकआउट मिल चुका था। मार्केट इसे रिटेस्ट करने आया और आपको एक बहुत बेहतरीन सप्लाई और डिमांड जोन के अंतर्गत आपको एक बहुत बेहतरीन मोमेंटम मिला। चलो उस स्ट्रेटजी का तभी डिस्कशन करेंगे, लेकिन अगर हम अपनी सिंपल सी स्ट्रेटजी जो हम जानते हैं, जिन्होंने कोर्स किया है, डेफिनेटली उनका डिस्कशन करें, तो आपको यहां पे ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देखने को मिला है और रिटेस्ट भी किया है मार्केट ने, और काफी बेहतरीन आपको एक मोमेंटम भी बना के दिया है। जिन्होंने स्कैल्पिंग वाला कोर्स किया है तो डेफिनेटली उन्हें स्कैल्पिंग के लिए यहीं से ही एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। मार्केट में जो एक मोमेंटम आया था, अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल किया होगा तो उन्होंने पूरे मोमेंटम को कैप्चर करने की भी कोशिश की होगी। अगर आप नहीं जानते, फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है, आज आखिरी दिन है, कल के बाद मैं इसे घटा के 50% कर दूंगा। तो इसलिए अगर आप इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप अभी उठा सकते हैं, फिर उसके बाद ये 50% कर दिया जाएगा। आइए वापस अब हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल बैंक निफ्टी में भी एक काफी अच्छा पैटर्न बन रहा था, और निफ्टी 50 में भी अगर आप देखेंगे, काइंड ऑफ आपको एक कप एंड हैंडल वाला काइंड ऑफ पैटर्न देखने को मिल रहा होगा। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चलता है तो आपको पॉजिटिव साइड एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, लेकिन उससे भी जरूरी हमारे लिए क्या है कि प्राइस 25,000 से ऊपर सस्टेन रहे। लेकिन अगर 25,000 से नीचे आ जाता है तो ये पैटर्न फेल हो जाएगा, आपको फिर से एक नेगेटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलेगा। यानी कि पूरी बात कहां पे डिपेंड है? 25,000 पे आपकी पूरी बात डिपेंड है कि भाई 25,000 पे सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, सब कुछ उसी पे ही डिपेंड रहने वाला है। तो यहां पे मैं आपको ज्यादा डिटेल, देखो कप एंड हैंडल पैटर्न पे अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आपको मैंने बताया हुआ है कि ऊपर की तरफ क्या मोमेंटम आ सकता है, कितना आ सकता है, कैसे एंट्री प्लान करना है, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट कैसे डिसाइड करना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है, वो सारी चीजें उस कप एंड हैंडल पैटर्न की वीडियो में मैंने आपको डिटेल में समझाई हुई है। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। नहीं तो दोबारा से डिटेल में चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा से प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिलहाल हमारा ध्यान वहां पे नहीं है। अगर हम यहां पे बोलिंजर बैंड की तरफ आएंगे तो हमें सीधे सीधे दिखाई दे रहा था, जब ये मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम आ रहा था, हमें दिखाई दे रहा था कि ये एक रिजेक्शन जोन है। हमें यह भी दिखाई दे रहा था कि मार्केट बोलिंजर बैंड से बाहर है। बाहर है तो इसका मतलब अंदर आने की कोशिश करेगा। कहीं भी देख लो,
यहां पे बार था, यहां पे भी इसने अंदर आने की कोशिश करी, यहां पे बार था, यहां पे भी इसने अंदर आने की कोशिश करी, यहां पे बार था, यहां पे भी इसने अंदर आने की कोशिश करी, यहां पे भी बार था, यहां से भी ये अंदर गया, यहां पे भी बाहर निकला, यहां से भी ये अंदर गया, यहां पे भी बाहर निकला, यहां पे से भी अंदर गया। यानी कि जब भी बाहर निकलता है तो ये अंदर आने की कोशिश करता है। तो इस थ्योरी से भी जिन्होंने बोलिंजर बैंड किया होगा, डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको स्कैल्पिंग वाले कोर्स में समझाया था। जिन्होंने स्कैल्पिंग कोर्स कर लिया है वो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से जानते होंगे, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, यहां पे भी मैं आपको कुछ पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूं। मार्केट जैसे ही यहां पे बाहर निकला और हमें साफ साफ यह भी दिखाई दे रहा है कि ये एक रिजेक्शन जोन है, एक राउंड लेवल है। तो अगर यहां से आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा और मार्केट देखो, एक चीज और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, जरूरी ये नहीं है कि ये नेगेटिव होके ही अंदर आएगा बोलिंजर बैंड के। कई बार सिचुएशन ये भी बनती है कि ये यहीं पे ही साइडवेज होने लगता है और बोलिंजर बैंड ऐसे उठने लगता है, तब भी ये अंदर आ जाता है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि जब भी आपको ये बोलिंजर बैंड से बाहर दिख जाए आप नेगेटिव साइड पोजीशन बना के बैठ जाए, या फिर आपको यहां पे बाहर नीचे बाहर दिख जाए तो आप पॉजिटिव साइड पोजीशन बना के बैठ जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये एग्जांपल आप यहीं पे देख लो, यहां पे बोलिंजर बैंड से बाहर निकला, लेकिन अगर आप देखेंगे मार्केट एक रेंज में है, साइडवेज है, तो ये बोलिंजर बैंड के ऑटोमेटिकली अंदर आएगा। किसी ने अगर पॉजिटिव साइड पोजीशन बनाई होगी उसे डेफिनेटली प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं मिला होगा, क्योंकि प्रीमियम ही नहीं बढ़े। लेकिन यहां पे मार्केट ने एक मोमेंटम दे दिया और आपको एक रिजेक्शन भी दिखाया है 25,000 से। तो पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी कहां है? मिडिल बैंड पे। अगर मिडिल बैंड का ब्रेकडाउन दे देता तो अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी कहां होती? यहां पे। लेकिन इसके साथ साथ ध्यान दो, अगर आप ध्यान दोगे यहां पे नेगेटिव मोमेंटम आपको देखने को मिला, लेकिन आरएसआई स्ट्रॉन्ग है। फिर से ध्यान से समझो, यहां पे आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, लेकिन आरएसआई स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है आपको। तो ये क्या बता रहा है कि मार्केट में बाइंग आ रही है। जो ये नेगेटिव मोमेंटम आ रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैप करने के लिए आ रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रैप किया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन पे हमें ये आइडिया लग जाता है कि अगर आप नेगेटिव साइड पोजीशन लेके बैठे होंगे तो या तो आप उसे एग्जिट करने की कोशिश करो, या फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो को प्रॉपर प्लान करो, जिससे कि अगर नेगेटिव भी जाए तो आपकी माइंड साइकोलॉजी या ट्रेडिंग साइकोलॉजी डिस्टर्ब ना हो। तो यहां पे आपको ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद मार्केट ने यहां से देखो बाउंस किया और जो बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया हुआ। भाई डिमांड सप्लाई अभी मैंने आपको समझाया। यहां से मार्केट में क्या आई? डिमांड आई। पहले मार्केट यहां से सप्लाई के थ्रू नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा था, लेकिन जब इसका ब्रेकआउट मिल गया तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगा। वो रीजन है बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस। मिडिल बैंड पे सपोर्ट ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग है बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग है बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस। क्यों? पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिलने के बाद तो ये सपोर्ट बन गया, क्योंकि आप जानते हैं रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिल गया, सपोर्ट। कॉन्फिडेंस क्या दे रहा है? आरएसआई दे रहा है, क्योंकि आरएसआई दिखा रहा है भले ही नेगेटिव मोमेंटम चल रहा हो, यहां पे तो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो मार्केट ने ऊपर की तरफ आपको एक मूव देना शुरू कर दिया। लेकिन हम टाइम फ्रेम चेंज करके भी देखते हैं। हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि भाई 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे आरएसआई भी आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और यहां पे भी आप देखेंगे आपको एक पॉजिटिव मूव ही दिखाई दे रहा है। पहले रिजेक्शन ले रहा था, पहले दिन मार्केट ने यहीं पे रिजेक्शन लिया था मिडिल बैंड पे, इसका ब्रेकआउट देके आज ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, लेकिन फॉलोअर कैंडल नहीं मिली, तुरंत ब्रेकआउट मिल गया। ब्रेकआउट मिल गया तो इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस और मोमेंटम देखो अगले बोलिंजर बैंड तक। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। अभी मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी दिखाता हूं। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस वाली वीडियो में, जिसकी स्ट्रेटेजी और वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। इस वीडियो के एंड में भी मैं लगा दूंगा, नहीं तो आप लास्ट टू लास्ट वीडियो रहेगी, आप उसे जाके देख सकते हैं। वहां पे मैंने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन किया है। यहां पे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? सपोर्ट लिया जा रहा है मिडिल बोलिंजर बैंड पे। मिडिल बैंड जो है इस बोलिंजर बैंड का, वहां पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। हालांकि आज आपको काइंड ऑफ डोजी कैंडल देखने को मिली, यानी कि मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है अब यहां से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। किसी भी डायरेक्शन में जाए, अगर ऊपर जाएगा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पहला ऑल टाइम हाई आएगा, इसका ब्रेकआउट मिला तो अपर बोलिंजर बैंड
आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। लेकिन अगर यहीं से नेगेटिव मूव देगा तो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रहेगा, मिडिल बोलिंजर बैंड। लेकिन उससे पहले जरूरी क्या है, 25,000, यानी कि हमारा पूरा खेल 25,000 के अराउंड होने वाला है। इसका ब्रेकआउट मिलेगा या ब्रेकडाउन मिलेगा, इसी के अकॉर्डिंग आप चीजें डिसाइड करेंगे। ब्रेकडाउन मिला तो नेगेटिव साइड मूव, सपोर्ट लेके बाउंस कर गया तो पॉजिटिव साइड आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। अगर हम बात करें पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, जो हमारे लिए अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, जो पहला रेजिस्टेंस रहेगा यहीं पे आपका प्रीवियस डे हाई भी है, ये है 25,126। अगर इसका ब्रेकआउट मिला, जो दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर हम यहाँ पे दूसरे रेजिस्टेंस की बात करें, 25,168 के अराउंड है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दिया, तीसरे रेजिस्टेंस की बात करें 25,216 के अराउंड है। वहीं पे अगर आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस सिचुएशन पे जो आपके लिए पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है 25,008 पे है, यानी कि मोटा मोटा आप समझेंगे 25,000 के अराउंड है। और यहीं पे आपका ये स्विंग भी बना हुआ है, तो प्राइस एक्शन भी काम करेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो स्विंग का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है। प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी मार्केट नीचे है, राउंड लेवल 25,000 का भी आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है। उस सिचुएशन पे आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है 24,959। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला फिर 24,881 आपके लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है। वहीं पे अगर हम यहां पे बात करें फिन निफ्टी की, अगर आप ध्यान देंगे ये मोमेंटम जरूर आया था, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे जो ये रेंज पहले बनी हुई थी, अगर आप देखेंगे जून के लास्ट वीक में और जुलाई में जो ये रेंज बनी हुई थी, मार्केट फिर से उसी रेंज में आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट, यानी कि अगर वहां से रेजिस्टेंस लेता है तो नीचे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, यहां से बाउंस करता है तो ऊपर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जब तक इस रेंज में फंसा रहेगा, फिर से आपको मार्केट में या फिर निफ्टी में एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर पॉजिटिव मूव देना है तो इस रेंज का भी ब्रेकआउट देना पड़ेगा, इसके साथ साथ राउंड लेवल 24,000 का भी ब्रेकआउट देना पड़ेगा, तभी आपको एक पॉजिटिव साइड मूव देखने को मिल सकता है। अगर इस रेंज का ब्रेकडाउन देगा तब आपको नेगेटिव साइड मार्केट में मूव देखने को मिल सकता है। दोस्तों लास्ट में मैं फिर से याद दिला दूं, 75% का जो ऑफर चल रहा है ये आज के लिए ही है। आज के बाद ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा, फिर 50% ऑफ कर दिया जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप जाके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। 2 कोर्सेज मिलेंगे आपको, इंट्राडे पे भी बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजीज, उस पे भी 75% ऑफ है। बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज, उस पे भी 75% ऑफ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।